गुड मॉर्निंग। जो आज का अपना टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन। लेकिन रिलेशन को डिफाइन करने से पहले अपने को रिलेशन में जो काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, और कुछ को अपन डिफाइन कर चुके हैं। तो देखिए इसमें आगे पहला, सो फॉर वी लर्नड अबाउट वेरियस ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर अपन जो सेट थ्योरी में है वो काफ़ी ऑपरेशंस अपन डिफाइन कर चुके हैं, सीख चुके हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको आप जैसे दो सेट हैं, आप लिख दो ए यूनियन बी, दैट इज यूनियन, दैट इज ए यूनियन। दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को आप ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से देख चुके हैं, पहले कर भी चुके हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स को आप ए माइनस बी में देख चुके हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, मान लो एक सेट ए है तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, ये होगा। ये सारी चीजें अपन अब तक कर चुके हैं। नाउ इसी सेट के ऊपर एक और ऑपरेशन होगा, वो क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स में क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लो एक सेट आपका ए है और एक सेट आपका बी है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसका आप इस तरीके से लिखेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है, क्रॉस का, क्रॉस जो सिंबल है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। अब इसको करेंगे कैसे? जैसे मान लो एक मेरे पास में एक सेट है ए, और सेट ए इज इक्वल टू मेरे पास है एक्स वाई। एक सेट है मेरे पास बी, बी इज इक्वल टू है 1 2 3। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं ए क्रॉस बी में क्या करूंगा? मैं इसको लूंगा, इसका 1 लूंगा, इस x के साथ में 1 भी लूंगा, 2 भी लूंगा, 3 भी लूंगा। तो देखो x के साथ में 1 ले लिया, x2 x3 हो गया, x के साथ में 1 2 3 हो गया। b के a का जो एलिमेंट a है, x है, इसके साथ में b के एलिमेंट 1 2 3 आपने ले लिए यहाँ पे, 1 2 3 x के इस साथ में। दूसरा, अब a का दूसरा एलिमेंट y है, y के साथ में भी b का 1, y के साथ में b का 2 और y के साथ में b का 3। ये तो ये जो सेट है पूरा, ये जो एलिमेंट्स हैं, इसको बोलेंगे ए क्रॉस ए बी। लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि ऑर्डर्ड पेयर अपने यहाँ लिख दिए हैं वैसे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखिए आप। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। जैसे मान लो आपने लिखा राम सीता, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन आपने अगर इसको लिख दिया सीता राम, तो ऑर्डर्ड पेयर ये भी है, ऑर्डर्ड पेयर ये भी है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर अलग है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर है
वो बड़े मायने रखता है, क्योंकि यहां राम है, यहां सीता है, यहां सीता है, यहां राम है, तो ये ऑर्डर पेयर तो हैं दोनों, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपके इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। इस ऑर्डर्ड पेयर में, इस ऑर्डर्ड पेयर को a b से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने इस ऑर्डर्ड पेयर को राम सीता कर दिया, वैसे राम की जगह a कर दिया, सीता की जगह b कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। वेयर a इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट, यहां इसमें राम है, वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऊपर वाले में, और इसमें ऊपर वाले में सीता क्या है, सेकंड एलिमेंट। सीता, इसमें राम फर्स्ट एलिमेंट है, सीता सेकंड एलिमेंट है, यहां सीता फर्स्ट एलिमेंट है, राम सेकंड एलिमेंट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। वेयर a इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड b इज कॉल्ड ए सेकंड एलिमेंट, ये a फर्स्ट एलिमेंट है और b सेकंड एलिमेंट है। नाउ जैसे आपने ये ऑर्डर पेयर लिखे हैं, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, इसको आप सेट नहीं कह सकते, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इट इज नॉट ए सेट। तो देखो आप इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन आ गई कि एक गिवन फिक्स ऑर्डर में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो एलिमेंट्स हैं, उनको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। इसमें a है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा और b इसका सेकंड एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मान लो मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर है AB और एक ऑर्डर्ड पेयर है XY। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब इसका A है ये X के इक्वल हो, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और इसका सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल होंगे कब, जब ये दोनों इक्वल हों और ये दोनों इक्वल हों, a इज इक्वल टू एक्स हो और b इज इक्वल टू वाई हो। उल्टा इस इफ का मतलब होता है ये है तो ये है और ये है तो ये है, मतलब ये है अगर ए बी एक्स वाई के इक्वल है, ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू एक्स होगा और b इज इक्वल टू वाई होगा। और अगर a इज इक्वल टू एक्स होगा और b इज इक्वल टू वाई होगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। ये आपकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों है, ये है तो ये है और ये है तो ये है। अब देखो एक क्वेश्चन है इसी का, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है और एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, बीच में ये कह रहा है कि दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या, 5/3, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आप आगे क्या होगा, x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। This implies that x/3 is equal to 3 और ऊपर क्या जाएगा 2। तो आपका x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पे 2 आएगी। नेक्स्ट, आपने फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर दिया यहां पे। अब इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल करिए, देखो कैसे होगा ये, y - 2/3 is equal to 1/3. This implies that y is equal to 1/3 plus 2/3. This implies that y is equal to 1. तो ये दोनों आपके ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब x की वैल्यू 2 पुट करो
और y की वैल्यू 1 पुट करो। देखो x की वैल्यू 2 पुट करोगे आप यहाँ पे, तो 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ 1 पुट करोगे, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, तो आपका ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो अपन उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट, अब ऑर्डर्ड पेयर की बात हो गई। आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऑर्डर्ड पेयर पे डिपेंड करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, थोड़ा सी मैंने अभी आपको बताया था। Cartesian product of two sets A and B is denoted and defined by A cross B. A cross B. A cross B is equal to क्या है? ये AB. Ordered pair AB. यहाँ A है वो सेट A का एलिमेंट होगा और B है वो सेट A B का एलिमेंट होगा। A है वो सेट A का एलिमेंट और B है वो सेट A B का एलिमेंट, जो अभी अपन ने किया था। नेक्स्ट, इसी को दूसरे रूप में द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A B such that A belongs to A and B belongs to B। ये कह रहा है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो AB का, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। मींस आपके ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है वो A एंड B का होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। उसमें A है वो सेट A का एलिमेंट है और B है वो सेट A B का एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए, जरूरी नहीं कि दो सेट हों, खुद सेट का खुद सेट के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक सेट A है, A इज इक्वल टू मान लो 1 2 है, तो अब एक A का A के साथ में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे वो हो जाएगा A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 का 1 के साथ, इस एलिमेंट का इसका खुद के साथ, इस एलिमेंट का 2 के साथ, 1 1 1 2, फिर इसमें टू का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो कुल मिला के A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आपका A क्रॉस A आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ये होता है कि A क्रॉस B इज नॉट B क्रॉस A। कैसे? A इज इक्वल टू है XY, B इज इक्वल टू है 1 2 मान लीजिए सपोज। तो यहां A क्रॉस B, A क्रॉस B आएगा X1 X2 Y1 Y2, ये तो आ गया A क्रॉस B। मान लो आप B क्रॉस A निकालना चाहते हैं, तो अब देखो क्या होगा। जब आप B क्रॉस A निकालेंगे तो B वाला एलिमेंट पहले आएगा, 1x 1y 2x एंड 2y। देखिए इसको, B क्रॉस A इज इक्वल टू 1x 1y 2x 2y, ये आएगा 1x 1y 2x 2y।
तो अब देखिए आप, A क्रॉस B है वो आपका ये है, B क्रॉस A है वो आपका ये है। क्या ये दोनों ये इसके इक्वल है? नहीं, ये x1 है, ये 1x है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट B क्रॉस A। नेक्स्ट, इफ A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 5, कहने का मतलब आपके पास दो एलिमेंट हैं, दो सेट हैं, दोनों में से कोई सा भी एक सेट इम्पटी सेट है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इम्पटी सेट आएगा। क्यों? ये सेट आपका A है, A सेट में XY है, ये सेट आपका B है, B में कुछ नहीं है, B खाली है। तो आप ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे? क्योंकि B में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये खाली सेट है आपका। तो आप इसको ऑर्डर इसका कोई भी एलिमेंट किससे जुड़ा गया? यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। इसलिए अगर A क्रॉस B आपका A सेट और B सेट में से कोई सा भी एक इम्पटी सेट है, तो A क्रॉस B होगा वो इम्पटी सेट आएगा। नेक्स्ट, अगर A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? आप देखिए, इसमें दो एलिमेंट थे, या इसको देख लीजिए पहले, इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें दो एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स का अपन लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, ये सेट A है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। B के लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B, इसमें मान लो आपके यहाँ दो एलिमेंट हैं, A में भी दो हैं, B में भी दो हैं, तो यहाँ देखो कितने एलिमेंट हो गए, A क्रॉस B भी 4 हो गए और B क्रॉस A भी 4 हो गए। तो ये देखो NA इंटू NB इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अगर यहां पर मेरे पास में A में 3 एलिमेंट होते और B में 4 एलिमेंट होते, कहने का मतलब NA इज इक्वल टू 3, NB इज इक्वल टू 4, ऐसा होता, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते वो आपको देखना है। अब आप देखिए, एक में 3 एलिमेंट है, तो A का हर एक एलिमेंट B के 4 एलिमेंट से जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट भी 4 से जुड़ेगा, तीसरा भी 4 से एलिमेंट से रिलेट होगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। NA इंटू NB इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, ये A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू AB है। आप देखिए इसमें A क्रॉस B इसने डिफाइन किया है, A क्रॉस B, फर्स्ट एलिमेंट A का आएगा और सेकेंड एलिमेंट इस B का आएगा। ये देखो 1A 1B, फिर 1B हो गया, फिर 2A 2B ये हो गया, फिर 3A एंड 3B ये हो गया। इसका हर एक एलिमेंट इसके इन दोनों एलिमेंट से वो रिलेट हो रहा है, तो मतलब कहने का मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो 1A 1B 2A 2B 3A 3B बन जाएगा। अब अपन ध्यान से देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, 1 2 3, इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 3 है,
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 2। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू या ओके 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखो इसने यहां भी कर रखा है। नेक्स्ट, अब देखो एक पिक्चर दिखाइए आपको, सेट है ये आपका, ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका बी, 2 सेट हैं आपके पास में। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी कितना होगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए क्रॉस बी क्या होगा। अब देखो ए का ये एक्स है, एक्स का और 1 का मिला के अपन एक एक्स को फर्स्ट एलिमेंट और ए 1 को सेकेंड एलिमेंट बनाएंगे तो ये x1 एक एलिमेंट आ गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इस x के साथ में 2 को करेंगे तो x2 सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर बन गया। x3 x को 3 के साथ करेंगे, x3 थर्ड बन गया। y के साथ में करेंगे y1, y का 1 के साथ में, y का इसका 2 के साथ में y2, y का 3 के साथ में y3। ऐसे ही z का 1 के साथ में z1, 2 के साथ में z2 और 3 के साथ में z3। लेकिन ये तो हो गया, इसके देखो 3 इंटू 3 9 ऑर्डर पेयर बन गए। लेकिन अगर मैं b क्रॉस a करूं तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होंगे, ये रिवर्स हो जाएंगे। कैसे, b क्रॉस a में b वाला एलिमेंट पहले आएगा, b क्रॉस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1x आएगा या नहीं आएगा, 1x आएगा, क्योंकि 1x b से a में, ये सेट b है, ये सेट a है। फिर 2x, फिर 3x, फिर 1y, फिर 2y, फिर 3y, ये बनेगा। उसके बाद फिर 1z, फिर 2z, फिर 3z, ऐसे होगा। ये 3z हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके बन जाएंगे, ये इसके रिवर्स हो जाएंगे आपके। b क्रॉस a है वो a क्रॉस b का रिवर्स हो जाएगा। और इसमें देखो ये इस तरीके से a क्रॉस b हो जाएगा। नेक्स्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ज़रूरी नहीं 2 ही सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, 3 सेट्स का भी हो सकता है। इसका भी वैसे ही होगा, क्योंकि इसमें 3 सेट लेंगे तो उनको डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को a क्रॉस b क्रॉस c। इस a क्रॉस b क्रॉस c में इसको डिफाइन करेंगे तो ये a b c, ये ट्रिपलेट जो बनेंगे, ये a होगा, ये एलिमेंट ऑफ a होगा, ये b होगा, ये b, ये एलिमेंट ऑफ b होगा, ये c होगा, ये वाला, ये एलिमेंट ऑफ ए c होगा। तो जैसा उसमें किया है वैसा ही इसमें करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स a b c कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, दिस विल बी द सेट ऑफ ordered triplets a b c where a belongs to a, b belongs to b and c belongs to c। नेक्स्ट, तो ये इसके लिए हो गया 3 सेट्स के लिए। इसका देखो एग्जांपल देखिए आप, सेट A है इज इक्वल टू 1 2 है, सेट B है इज इक्वल टू
ए बी है और सेट सी है इज इक्वल टू एक्स वाई है। देन आपको डिफाइन करना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। डिफाइन कैसे करोगे आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी को? मैं इसका वो बनाता हूं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, 1 2, बी का ए बी और सी का एक्स वाई। देखो अपन ने किया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या हो रहा है देखो, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का और तीसरा सी का, एक ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया। दूसरा पहला ए का वैसा का वैसा, दूसरा बी का भी वैसा का वैसा, तीसरा सी का ये दूसरा बन गया। आगे चलिए, ये लो, आपने फर्स्ट वाले को 1 नहीं रखा, सेकंड वाले को आप चेंज कर दिया, बी कर दिया इसको 1 बी, और बी के साथ में भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी के साथ में एक्स, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो 1ax 1ay 1ax 1ay 1bx 1by हो गया। अब देखो आगे चलो, अब यही चीज 2 के साथ कर दो, क्योंकि 2 अभी आया नहीं है। 2 के साथ करोगे देन 2ax 2ay, फिर आ जाएगा 2ax 2ay, अब क्या बच गया 2bx 2bx एंड 2by 2bx 2by। तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका आपस में कैसे भी आप पुट कर सकते हो आगे पीछे, लेकिन इनके अंदर है ना, जैसे 1 की जगह ए नहीं कर सकते, ए की जगह 1 नहीं कर सकते, लेकिन इनको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। ऑर्डर इज इमेटेरियल इन दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ट्रिपलेट हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए आप इसमें एलिमेंट थे 2, देयर आर 2 एलिमेंट्स, एन ए इज इक्वल टू 2, एन बी इज इक्वल टू बी 2 एंड एन सी इज इक्वल टू बी 2। कहने का मतलब इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट और इसमें भी 2 एलिमेंट। तो आपके ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। हाँ, अगर इसी तरीके से एन ए में एम एलिमेंट हो, मतलब सेट ए में एन एलिमेंट हो एम, सेट बी में एन एलिमेंट हो और सेट सी में पी एलिमेंट हो, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये एम क्या है, एलिमेंट ऑफ ए, एम इंटू एन क्या है, एलिमेंट ऑफ बी, और एन पी क्या है, एलिमेंट ऑफ सी। तो ये हो जाएगा एन क्रॉस एम क्रॉस एन क्रॉस पी। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एलिमेंट इसमें मतलब 5 एलिमेंट हैं, इसमें 7 एलिमेंट हैं, इसमें 9 एलिमेंट हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9,
तो इस तरीके से ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसको, जो 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको पिक्चोरियल रूप में कैसे देखोगे आप। ये सेट ए है, इस सेट में 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये ग्रीन और एक येलो। इसमें बी में 2 सर्कल हैं, एक ग्रीन एंड नेक्स्ट येलो। इसमें सी में 3 स्क्वेयर्स हैं, एक ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ये है। अब देखो, अगर मैं यहां पे इनका ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना चाह रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको फिक्स करूंगा। इसको देखो, इसने फिक्स कर दिया, इसके साथ में इसका एलिमेंट भी लूंगा और इसको, क्योंकि ए का एलिमेंट तो आ गया, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है एबीसी, और एबीसी में क्या है, ये ए है इस ए का एलिमेंट, बी है ये बी सेट बी का एलिमेंट, और सी है वो सेट सी का एलिमेंट। ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। नाउ आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला, तो आपने इसका एलिमेंट तो ले लिया ए का, तो अब आपको बी का लेना है क्योंकि नेक्स्ट बी है, तो इस बी का ले लिया, तो आपने ए का ले लिया, बी का फिर आपने ये ले लिया और सी का ये ले लिया, तो एक ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया ये वाला। किस किस को लेके, इन तीनों को लेकर बन गया। नेक्स्ट, दूसरा, इसको यहीं फिक्स रखना है, ए वाले ट्राइंगल को यहीं फिक्स रखना है, ब्लू को। अब देखो, ये फिक्स रखा, ये बन गया दूसरा, ये वाला। तीसरे वाले में इसको फिक्स रखा, ये बन गया तीसरा। देखिए, तीसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। ऐसे ही आपने इसको फिक्स रखा, अब की बार ये पूरा हो गया, इसके साथ में इन तीनों पूरे हो गए ये। अब आप यहां पे आ जाइए, इसके ऊपर येलो सर्किल पे आ जाइए, अब इसको फिक्स रखिए। आपने देखो इसको फिक्स रखा है, येलो सर्किल पे आ गए आप। येलो सर्किल के साथ में इसका और इसका तीनों का बना दिया। देखो, तीनों का बन गया। येलो सर्किल ये फिक्स कर दिया, ट्राइंगल, येलो सर्किल रखा, येलो सर्किल के साथ भी ये तीनों रखे, ये यहां तक हो गया आपका। अब इसका काम पूरा हो गया। नेक्स्ट, ए का एक एलिमेंट बच गया, क्या बच गया, ट्राइंगल, येलो ट्राइंगल। अब आपने येलो ट्राइंगल को फिक्स कर दिया, इस येलो ट्राइंगल को फिक्स कर दिया, तो आप इस येलो ट्राइंगल के साथ ये लोगे ग्रीन सर्कल, और ग्रीन सर्कल के साथ ये आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो देखो, ये तीनों आ गए। ग्रीन सर्कल के साथ एक बार आपका ग्रीन स्क्वायर, एक बार येलो स्क्वायर और एक बार ब्लू स्क्वायर। नेक्स्ट, आपने इस येलो ट्राइंगल को वहीं रखा, आपने येलो ट्राइंगल के साथ में ये तो ग्रीन सर्कल तो हो गया, येलो ट्राइंगल के साथ में येलो सर्कल, और देखिए ये येलो ट्राइंगल है, इसके साथ में आपने येलो सर्कल फिक्स कर दिया, ये वाला। तो अब देखो, येलो सर्कल के साथ येलो ट्राइंगल, येलो सर्कल, इसके साथ में ये तीनों आ जाएंगे। देखो, एक बार ग्रीन आ गया स्क्वायर, एक बार ये आ गया येलो स्क्वायर आ गया, और एक बार आपका ब्लू स्क्वायर आ गया। तो ये आपका ए क्रॉस बी, आप इस तरीके से भी पिक्चोरियल रूप में भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ ए बी होता, यहाँ एक्स वाई होता, यहाँ 1 2 3 होता, तो ये इस तरीके से आप इसको भी कर सकते थे, जो अपन ने पहले किया है। नेक्स्ट, अब देखो, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सीपी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो, a इज इक्वल टू 1 2 3 है, b इज इक्वल टू 4 5 6 है।
आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। पहली बात, आप ए इंटरसेक्शन बी के बारे में भली भांति जानते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन दोनों में वो एलिमेंट जो कॉमन है, दोनों में 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 है, ओनली 5 इज कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 5 आ गया। और ए इजिकल टू कितना है, ए इजिकल टू 2 3 5। तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इजिकल टू, देखो आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू आपने क्या निकाल लिया, 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे इसका 2 3 5 के साथ में करिए, इसका इसके साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, मतलब इसका इसके साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। देखिए क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए आप, 5 2 5 3 5 5। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। नेक्स्ट ये और देखिए आप इस साथ में, आपने ए क्रॉस बी पहले से निकाल रखा है, यहाँ पे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका 5 है। आपको निकालना बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। इसमें बी सेट क्या है, 4 5 6 4 5 6। ए क्रॉस बी क्या है, 5। करिए इनको आप, इसका इसके साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, 4 5 और कोई एलिमेंट है क्या इसमें, नहीं है ना, 4 के साथ हो गया, 5 5 5 का 5 के साथ हो गया, फिर 6 5। तो ये आपका बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो आप देख लीजिए इसको एक बार, एक ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया आपने और इसका ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, 5 2 5 3 5 5 5। देखो 5 2 5 3 5 5। इसमें ऐसे ही, इसमें इसने बी को पहले लिया, बी को लिया, ये लिया, इसका आपको पता है बी कहाँ है, 4 5 6 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5। तो 4 5 5 5 एंड 6 5। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हटकर है, ए इज इक्वल टू ये है। यहां पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि आपको x निकालना है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है, ओके। नाउ ए इज इक्वल टू, ए कैसे निकालोगे आप, ए कैसे निकालोगे, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, देन x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। दो वैल्यूज आएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3।
अब इसमें क्या है, तो आपका सेट A इज इक्वल टू क्या हो गया, A इज इक्वल टू एक्स हो गया, और x क्या है 2 3, जो आपने इस इक्वेशन से निकाला है। B सेट आपका ये है, C सेट आपका ये है। आपको A माइनस बी निकालना है। A माइनस बी में क्या आएगा, A के वो एलिमेंट आएंगे, इस A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। अब देखो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है वो कौन सा है, 2 B में है, 3 B में नहीं है, तो A माइनस बी इजिकल टू 3 आ जाएगा आपका ओनली। दूसरा B माइनस सी, B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है वो आएगा 2 4 4 5, तो B के ऐसा कौन से एलिमेंट है जो C में नहीं है, 4 तो है, देन 2, देन B माइनस सी इज इक्वल टू 2। आपको निकालना क्या है, A माइनस बी क्रॉस B माइनस सी। अब A माइनस बी कितना है 3, A माइनस बी है वो है 3, एंड B माइनस सी 2। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये 3 है इसमें 2 है, तो ये बनेगा 3 2। तो ये एक A माइनस बी क्रॉस B माइनस सी आपका ये आ जाएगा। आप इसको एक बार फिर देख सकते हैं, आपको A यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये इजिकल टू 0 है, तो एक A की वैल्यू आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, x इजिकल टू 2 x इजिकल टू 3, तो A इजिकल टू 2 3 आ जाएगा, B इजिकल टू 2 4 है, और C इजिकल टू 4 5 है। A माइनस बी, ये A है और ये B है, तो आप देख लीजिए इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 3, और इसका इसके साथ में डिफरेंस करेंगे, B माइनस सी का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 2, तो फिर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इसके तो 3 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 6 एंड C is equal to 1 2। ये है आपको फाइंड आउट करना है A माइनस बी क्रॉस A इंटरसेक्शन C। तो पहले तो आप A माइनस बी निकालेंगे, A माइनस बी निकालेंगे, A माइनस बी क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, A के वो एलिमेंट, इस A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो ये एलिमेंट भी B में नहीं है, लिख दीजिए इसको। ये एलिमेंट भी B में नहीं है, इसको भी लिख दीजिए। ये एलिमेंट भी B में नहीं है, इसको भी लिख दीजिए। तो आपका A माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 आ गया। नेक्स्ट, अब आपको ये निकालना है, A इंटरसेक्शन C निकालना है। A इंटरसेक्शन C में ये आपका A है, ये आपका C है, तो देखो A इंटरसेक्शन C क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 2, 1 भी है दोनों इसमें और 2 भी है इसमें, तो ये आ गया आपका A इंटरसेक्शन C। अब आप इसको निकालना क्या आपको, A माइनस बी क्रॉस A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस बी क्रॉस A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या है आपके, A माइनस बी क्या है 1 2 3 क्रॉस A इंटरसेक्शन C क्या है 1 2,
कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए आप इसके, 1 1 1 2, ऐसे ही इसका इसके साथ में कर दीजिए 2 का, 2 1, देखो 2 1 2 2 2 2, फिर 3 के साथ भी कर दीजिए 3 1 3 2, तो ये देखो आप क्या आ गया आपका, ए माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी। ये ए माइनस बी ये था 1 2 3 और ए इंटरसेक्शन सी 1 2 था, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट, तो धन्यवाद, कल अपन इसे आगे लेंगे। थैंक यू।